इसराइल पर मिसाइल हमले नाकाबिले बर्दाश्त। अमरीका ने भी ईरान पर धावा बोल दिया। ईरान के 3 जौहरी मराकज़ पर बड़े हमले। 30 टन बारूद से एटमी प्लांट को मुकम्मल तबाह करने का दावा। नतंज और इस्फहान की एटमी तंसीबात को निशाना बनाया गया। दुनिया के लिए ईरान का जौहरी खतरा खत्म कर दिया। ईरान की एटमी तंसीबात तबाह हो चुकी। ईरान ने कोई भी कार्रवाई की तो पहले से शदीद जवाब दिया जाएगा। अमरीका की धमकी। सदर ट्रंप कई बार कह चुके ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। दुनिया को अमरीकी सदर की बात सुनना होगी। ईरान पर हमला अमरीका पर खतरात कम करने के लिए किया गया। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान को उसी रास्ते पर चलना होगा। इसराइल को तमाम इत्तेहादियों की हिमायत हासिल है। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेगसेथ की मीडिया ब्रीफिंग। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का कहा कि अमरीकी हमले में 7 B-2 तैयारों समेत 125 से ज़्यादा तैयारों ने हिस्सा लिया। जनरल कोरेला की सरबराही में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया गया। हमले के दौरान ईरान की जानिब से कोई मज़ाहमत नहीं की गई। ऑपरेशन में शरीक हर अहलकार ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौज का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमरीकी हमले के बाद ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। 90 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी। मुतअद्दिद की हालत नाजुक। हलाकतों का खदशा। तेल अवीव में 2 इमारतें मुकम्मल तबाह। हैफा, यरूशलेम और दीगर इलाकों में भी तबाही ही तबाही। ईरान की जानिब से पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल। वीडियो भी जारी कर दी। पासदारान इनक़िलाब के तर्जमान के मुताबिक इसराइल पर 40 मिसाइल फायर किए गए। 3rd जनरेशन खैबर मिसाइल फ़ज़ा में समत बदल कर चकमा देने की सलाहियत रखता है। मिसाइल हदफ पर पहले गिरे, सायरन बाद में बजे। हैफा और तेल अवीव में इसराइल के 14 स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। अभी मजीद खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल करना बाकी हैं। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हर्मस बंद करने की मंजूरी दे दी। ईरान की आला सिक्योरिटी क़यादत हतमी मंजूरी देगी। आज रात दुनिया हमारी ताकत देखेगी। ईरान का अल्टीमेटम। अमेरिका ने हमले करके रेड लाइन पार की। अमेरिकी हमले का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ अपनी कौम को भी धोखा दिया। दुनिया को भूलना नहीं चाहिए। अमेरिका ने सिफारतकारी से इनकार किया। ईरान अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की इस्तांबुल में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला किया। अमेरिकी हमले बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अमेरिका सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन और उसने ही आलमी सलामती को नुकसान पहुँचाया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और IAEA का फौरी इजलास बुलाया जाए। अब्बास इराक़ची कल रूस का दौरा करेंगे। सदर पुतिन से मुलाकात में अमेरिकी हमले पर बातचीत होगी। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी जमहूरिया ईरान के मुस्तकिल मिशन का सलामती काउंसिल को ख़त। ईरान की एटमी तंसीबात पर अमेरिका की गैर कानूनी बमबारी की शदीद मजम्मत। अमेरिका और इसराइल को पूरी तरह जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। पाकिस्तान की ईरानी एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ पाकिस्तान की गैर मुतसलसल यकजहती का इजहार। कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का अमन के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। कहा, अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत ईरान को दिफा का हक हासिल है। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान के लिए पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। उधर वज़ीर आज़म ने कल कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हालिया दौरा अमरीका पर शुरका को एतमाद में लेंगे। मुल्की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। अमेरिका का इसराइल की हिमायत में ईरान पर हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कहते हैं
ईरान की दरख्वास्त पर इजलास बुलाने का फैसला किया गया। पाकिस्तान, चीन और रूस ने ईरान की दरख्वास्त की हिमायत की। ईरान इसराइल कशीदगी और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का OIC वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल के इजलास से खिताब में कहना था कि इसराइली जहरियत से खित्ते के अमन को शदीद ख़तरात लाहक हैं। इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ईरान और इसराइल जंग का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। नायब वज़ीर आज़म ने OIC में मकबूजा कश्मीर राबता ग्रुप के इजलास से खिताब में कहा, भारत कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मसला कश्मीर हल किया जाए। इसहाक़ डार की इस्तांबुल में ईरान, मिस्र, अलजज़ायर और अफ़गान के वज़राए ख़ारिजा से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। अमरीकी हमले से कबल ही जौहरी तनसीबात को खाली करा लिया था। ईरानी हुक्काम का कहना है, निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो इखराज का बायस बने। ईरान का पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान। उधर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरानी दावे की तौसीक कर दी। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि फर्दो, नतंज और इस्फहान में ताबकारी असरात में इजाफा रिपोर्ट नहीं हुआ। तीनों जौहरी तनसीबात पर ताबकारी सतह मामूल पर है। IAEA ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हंगामी इजलास तलब कर लिया। चांकिया के चेलों की मक्कारी। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को मोदी सरकार ने फजाई हदूद फराहम की। अमेरिकी बमबार तैयारे B-2 जजीरे गुआम से रवाना हुए। अंडोमान सी के रास्ते भारत वस्ती इलाके में दाखिल हुए। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपर से गुजरे। अमेरिकी लड़ाका तैयारे बहरा अरब के जरिए ईरानी सरहद की जाने बढ़े। ईरान में वाक़ हसास एटमी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान ने अमन कायम ना किया तो मज़ीद हमले होंगे। अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। हमने टीम के तौर पर काम किया और इसराइल को लाहक ख़तरात को ख़त्म किया। अमन ना हुआ तो मुस्तकबिल के हमले बहुत ज़्यादा शदीद होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कौम से खिताब। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, ईरान का जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करने का वादा पूरा हो गया। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए ख़तरा था। सदर ट्रंप ने ऑपरेशन मुकम्मल होने के फौरी बाद मुझे कॉल की। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले इसराइल से मुकम्मल राबते के साथ किए गए। कांग्रेस की इजाजत के बगैर ईरान पर हमला क्यों किया? अमेरिकी सेनेटर सदर ट्रंप पर बरस पड़े। अलेक्जेंडर कॉर्टिस ने सदर ट्रंप के खिलाफ मुआखजे के केस का मुतालबा कर दिया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स कहते हैं, अमेरिकी सदर को कांग्रेस की इजाजत के बगैर हमले का इख्तियार नहीं। सदर ट्रंप ने अमेरिकी आइन की पामाली की है। शॉन कास्टन ने कहा कि किसी अमेरिकी सदर को ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं जो फौरी खतरा ना हो। कांग्रेस स्पीकर में दम है तो जंग से मुताल्लिक इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करे। रूस और चीन की ईरान पर अमेरिकी हमलों और एटमी तनसीबात पर बमबारी की शदीद मजम्मत। अमेरिकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिए। सऊदी अरब, कतर, ओमान और दीगर ममालिक का अमेरिकी हमले पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी वजारत ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल है। आलमी बरादरी ईरान में पायदार अमन के लिए मौसर किरदार अदा करे। कतर की फरीकैन से तहम्मुल और दानिशमंदी का मुजाहरा करने की अपील। कतरी हुक्काम का कहना है, हमलों के खित्ते और बैनुल अक़वामी सतह पर तबाहकुन नताइज होंगे। उधर बहरीन का ईरान के अमरीकी तनसीबात पर मुमकिना जवाबी हमलों के पेश नज़र अहम इक़दाम। 70% सरकारी मुलाजमीन को घर से काम करने की हिदायत। बरतानिया ने भी अमेरिका के ईरान पर हमले की हिमायत कर दी। ईरान पर हमले की पेशगी इत्तला का दावा। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का कहना है, ईरानी जौहरी प्रोग्राम दुनिया की सलामती के लिए संगीन खतरा है। मशरिक़ वस्ता में बरतानिया, अमेरिका और नेटो के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई करेंगे।
ईरानी हमलों के बाद इसराइली एयरलाइंस ने परवाजें मुअत्तल कर दी। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद एयरलाइंस मशरिक़ वस्ता के सफर से गुरेज कर रही हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहा है। पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली के तहत दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। DGISPR कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू में कह रहे थे कि नस्ली या लिसानी नफरत जहालत की अलामत है। इत्तेहाद ही हमारी असल ताकत है। जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत का इख्तियार है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और आसानियाँ, वज़ीर आला मरीम नवाज़ का अज़्म। महकमा दाखिला पंजाब में डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग सेल कायम। पंजाब की बड़ी शाहराहों पर दौरान सफ़र शहरी 1124 पर कॉल करके मदद ले सकेंगे। मरीम नवाज़ कहती हैं, शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करना हमारा अज़्म है। अवामी शिकायत के इज़ाले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज से जारी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी, 2 घर मुकम्मल तबाह, 5 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA ने नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर में तेज़ हवाओं के बाद बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, सरगोदा और मियांवाली समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश। कल भी मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश की पेश गोई।